जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर वीडियो बनाने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है आपने। नवरात्रि पास में आ रही हैं, तो देखिए हमारे जीवन में हवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और आज हम हवन पर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं हम आपको कि हवन क्या होता है, हवन करने से क्या होता है, हवन क्यों करना चाहिए वगैरह, या मतलब सब कुछ हवन सामग्री वगैरह कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए हवन क्या होता है। हवन जब हम करते हैं हमारे घर पर या कहीं पर भी, जिस भी देवी देवता को उनके नाम का हम हवन करते हैं, उन्हें हवन में भोग देते हैं, तब उस देवी देवताओं की ऊर्जा, उस हवन से निकली हुई ऊर्जा, हवन से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से उन देवी देवताओं की ऊर्जा बढ़ती है। और उनकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो हमारी रक्षा में सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। ठीक है, और हवन के बहुत ही अलग अलग उपयोग होते हैं। देखिए मैंने हवन पर डिटेल में ना एक मतलब डाटा तैयार किया हुआ है, क्योंकि कैसा है, देखिए मैं नहीं चाहता कि कुछ भी जानकारी छूट जाए या आप उससे वंचित रह जाए। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां जो है मैंने लिख ली है कि आप लोगों को हर जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैसा रहता है कि एक भी पॉइंट अगर छूट गया, ठीक है ना, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। ठीक है, तो देखिए हवन के ना कुल 8 प्रकार होते हैं। जी हाँ, और हमने घर पर हवन कौन सा करना है, क्या करना है, वो भी सब बताने वाले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हवन के 8 जैसे कि विभिन्न रूप होते हैं। तो देखिए पहला होता है योनि कुंड। कुंड के प्रकार, हवन कुंड के जो प्रकार हैं वो बताने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है योनि कुंड। ठीक है, तो योनि कुंड क्या होता है, देखिए कि जैसे किसी को पुत्र नहीं है, ठीक है, जैसे पुत्रियां तो है, लेकिन अगर कोई कामना करता है कि भाई मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो जब हवन करते हैं उस कामना के लिए, तो उसमें जो हवन कुंड उपयोग होता है वो होता है योनि कुंड। ठीक है, दूसरा होता है अर्धचंद्राकार कुंड। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये कुंड होता है, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में शांति और सुख शांति हेतु इस हवन को किया जाता है, इस हवन कुंड में हवन किया जाता है। लेकिन इस हवन कुंड में हवन करने के लिए पति पत्नी को जोड़े में बैठना अनिवार्य है। ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते इस हवन कुंड में हवन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा होता है त्रिकोण कुंड। जी हाँ, तीसरा होता है त्रिकोण कुंड। अगर आप आपके शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हवन करिए, आपके सिद्ध बीज मंत्र से ही करिए, आपके देवी देवता के लिए ही करिए, लेकिन कुंड होना चाहिए त्रिकोण कुंड, हवन कुंड। ठीक है, चौथा है वृत्त कुंड। वृत्ताकार का, गोलाकार का कुंड होता है हवन कुंड। वो उपयोग में होता है जन कल्याण और हमारे देश की भलाई के लिए जो हवन किया जाता है उसमें उपयोग होता है ये हवन कुंड। ठीक है, देश की उन्नति के लिए किया जाता है। और अगला हवन कुंड है सम अशास्त्र। ठीक है, शम अष्टास्त्र कुंड, समस्त रोग निवारण हेतु। अगर कोई
हमेशा रोग बना हुआ है, रोगी है कोई, ठीक है, तो इस हवन कुंड में हवन कर सकता है। और हमने एक मंत्र भी बता रखा है, एक चौपाई है हनुमान चालीसा की, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोगी जो होता है बार बार उसे रोग हो जाते हैं या किसी रोग से मुक्ति नहीं पा रहा है, तो इस मंत्र का उपयोग आप, जो हमने अभी हवन कुंड बताया सम अष्टास्त्र कुंड, इस कुंड में उस मंत्र की आहुति देकर हवन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। अगला हवन कुंड है सम षडास्त्र कुंड। सम षडास्त्र कुंड, ये जो हवन कुंड होता है ये हमारे शत्रुओं में ही आपस में लड़ाई लगाने के लिए होता है, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं लोग। इससे अगला जो हवन कुंड है वो है चतुष्कोणास्त्र कुंड। ये मतलब चौरस कोण का होता है, जो मतलब सभी लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बार। इस हवन कुंड के उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्व कार्य सिद्धि हेतु इस हवन कुंड का उपयोग किया जाता है और नॉर्मली इसी हवन कुंड का उपयोग होता है सर्व सिद्धि कार्य सिद्धि हेतु। आपकी कोई भी कार्य की सिद्धि के हेतु कर सकते हैं, मतलब जितने भी कार्य है जो अभी हमने सब बताए ना, वो कार्य आप इस हवन कुंड में कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है पद्म कुंड हवन कुंड, ठीक है। तो इस हवन कुंड का नाम है पद्म कुंड। ये जो होता है हवन कुंड, इसको मारण प्रयोग, देखिए आप पर अगर किसने तंत्र बाधा मारण प्रयोग कर रखा है तो उससे बचने के हेतु इस हवन कुंड में हवन किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे हवन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक बात आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हवन करने अगर आप घर में बैठ रहे हैं या कहीं पर भी बैठ रहे हैं, तो हवन करने की एक दिशा निश्चित की गई है हमारे शास्त्रों में। जो अग्नेय कोण होता है उसमें ही हवन करना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा, जैसे कि दक्षिण और पूर्व जिस कोण में मिलते हैं वो होता है अग्नि कोण, उस कोण में ही हमें हवन करना चाहिए। और हवन करने वाले की मुख किस दिशा में होना चाहिए? तो हवन करने वाले का मुख अग्नि कोण की दिशा में ही होना चाहिए। जिस दिशा में दक्षिण और पूर्व का कोण मिल रहा है, ठीक है, उस दिशा में हवन का भी और हवन करने वाला का भी मुख उसी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलते हैं और हमारे कार्य बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं, ठीक है। और देखिए हवन आप करने बैठेंगे, जैसे आप अपने बीज मंत्र से ही हवन करना है आपने। आपके अभी नवरात्रा आ रही है, नवमी के दिन जब आप हवन करेंगे उस दिन, तो सबसे पहले तो मैं आपको हवन सामग्री बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने लिख रखी है, कैसा है, कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए आपने गूगल लेनी है, एक मिनट। तो देखिए हवन सामग्री नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं आपको एक एक कर कर बता देता हूँ, लिस्ट बड़ी है थोड़ी। जैसे कि आपने हवन कुंड लाया, देखिए हवन कुंड बाजार में मिल जाते हैं, ठीक है। और जो सर्व सिद्धि कार्य हेतु जो हवन कुंड बताया हमने, आपने घर पर वही यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक जानकारी दे दी कि किस चीज़ के लिए कौन सा हवन कुंड उपयोग होता है, ठीक है। जो नॉर्मली जो बाज़ार में मिल जाता है हमें हवन कुंड, वो ला सकते हैं आप। और अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में, तांबे का हो या किसी का भी बर्तन हो, उस बर्तन में भी आप घर पर हवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने हवन सामग्री क्या क्या लानी है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपने देखिए जैसे कि आप अगर
ज़्यादा आहुतियाँ देना चाहते हैं तो उस प्रकार से ज़्यादा मंगा सकते हैं, या कम आहुति देना चाहे तो उस जो मैं बता रहा हूँ उसके एवरेज से आप हिसाब कर कर आप कम भी मंगा सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। जब आप किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर कर आहुति देते हैं तो उसमें कम से कम कितना चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ले लिया 100 ग्राम चावल लेना है आपने, और 100 ही ग्राम जौ लेना है, जो, ठीक है। ये सब सामग्री आपको पूजा पाठ के जो सामान मिलते हैं बाज़ार में कहीं पर, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम जौ ले लेना है आपने, ठीक है। और 50 ग्राम शक्कर लेनी है आपने, ठीक है। 50 ग्राम शक्कर लेनी है, और आपने 50 ग्राम मेवा ले लेना है, सूखा मेवा जिसे कहते हैं ना। या फिर आप देखिए, अगर बेस्ट होगा मैं जो बता रहा हूँ, 50-50 ग्राम है ना, आप 5 प्रकार के सूखे मेवे ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए 5 प्रकार के 50-50 ग्राम, बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत बेस्ट होगा। उसके अंदर अगर अखरोट, काजू, बादाम इनका उपयोग होगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे की क्या जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक नारियल भी लेना है, जो अपना सूखा नारियल आता है ना, गोला जिसे कहते हैं हम, वो भी लेना है। गूगल लेनी है आपने, 100 ग्राम गूगल ले लेनी है, और कपूर के 2 पैकेट लाने हैं। लाल चंदन लकड़ी का बूरा मिलता है, ठीक है, बूरा मिलता है बाज़ार में, वो लाना है आपने। ज़्यादा नहीं, मतलब एक 10-20 ग्राम बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद चंदन की लकड़ी का बूरा भी मिलता है, वो भी उतना ही 10-20 ग्राम लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है आपने। इंद्र जो कर कर मिलती है वो भी आपने लाना है, ठीक है। कितना, उतना ही, मतलब देखिए कि 20 से 40 ग्राम लगभग आपने लाना है, इतना ज़्यादा लाकर नहीं रखना है आपने, ठीक है। जटामासी लानी है आपने 25 ग्राम। उसके बाद देखिए, लौंग और इलायची लाना मत भूलिएगा, 10-10 ग्राम लौंग इलायची, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इन्हें मत भूलिएगा। और जैसे कि हवन सामग्री के पैकेट मिलते हैं बाज़ार में, वो 2 पैकेट लाने हैं आपने हवन सामग्री के, हाँ 2 पैकेट। और हो सके तो 1 पैकेट लाएंगे, 2 लाएंगे ना, तो उसमें से आप 1 ही खोलिएगा, 1 रहने दीजिएगा, अगर कम पड़ी तो आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने काले तिल लेने हैं 250 ग्राम, ठीक है, काले तिल 250 ग्राम लेने हैं आपने। और उसके बाद सामग्री एक एक कर कर लिखते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी लिख रखी है, क्योंकि देखिए कैसा है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए। आपने गूगल लेना है 50 ग्राम, गूगल मिलता है बाज़ार में। और क्या बोलते हैं अपना, जैसे कि काले तिल हो गए आपके। फिर बेरी का छिलका आता है, आप कहिएगा आपको दे देंगे, वो बेरी का छिलका आता है, वो लेना है आपने 50 ग्राम। या फिर 5 से 10 टुकड़े छिलके के लेना है, वैसे भी ले सकते हैं आप। और गाय का घी लेना है आपने, कम से कम आधा किलो देसी गाय का शुद्ध घी लेना है आपने, ठीक है। और फिर लकड़ी कौन सी लेनी है आपने हवन प्रज्वलित करने के लिए, आंवला, खैर और आम की लकड़ी आपने लानी है। वैसे तो आप अगर मार्केट में जाकर कहेंगे कि भाई मुझे हवन सामग्री की लकड़ी दो, तो भी वो आपको दे देंगे, ठीक है। उससे आपने फिर, और देखिए सबसे बेस्ट बात, हवन प्रज्वलित करने के लिए आपने गोबर के उपले का ही इस्तेमाल करना है, अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने हवन प्रज्वलित करना है अग्नि देवता को नमन करते हुए, ओम अग्ने नमः स्वाहा करके अग्नि को प्रज्वलित करना है। फिर आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज को वंदन करना है, उन्हें नमस्कार करना है और हवन शुरू करना है। जितनी भी सामग्री हमने आपको बताई है, उस सामग्री को घी डालकर, जैसे आधा किलो लिया है तो आपने आधा घी उस सामग्री में डालकर सबको मिक्स कर लेना है। और फिर देखिए, और सबसे मेन बात, आपने आपकी हवन सामग्री में कमल गट्टे यूज करना बहुत ज़रूरी है।
मतलब अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ज़्यादा नहीं, आपके एक हवन के लिए कम से कम 10 से 15 कमल गट्टे उसमें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सब सामग्री को मिक्स करके फिर जब आप पहली आहुति देंगे ना, तो भगवान गणेश के नाम की देनी है। मंत्र उच्चारण बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, वीडियो थोड़ा लंबा भी होने जा रहा है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। सबसे पहले गणपति जी महाराज को वंदन करना है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गौरियाय नमः स्वाहा, माता गौरी को नमन करना। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों का आपने जाप करना है। फिर गुरुदेव को नमन करना है। आपके जो भी गुरु है उन्हें याद करना है, उनको नमन करना है। और ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों का जाप आपने करना है। उसके बाद ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपने करना है, बहुत ही शुद्ध मन से और बहुत ही लगन से, ठीक है। उसके बाद में आपने ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। इस वक्त आपने आपकी कुल देवी देवता को याद करना है, उन्हें स्मरण करना है और उनके नाम की आहुति देनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप जिस भी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिस भी मंत्र की आहुति देना चाहते हैं, 108, 1008, आपकी मर्जी, उतनी आहुति दीजिए। लेकिन देखिए, ये सब करने से पहले आपने आपके इष्ट देवता को अगरबत्ती लगानी है, दिया लगाना है और आपके गुरु को नमन करना है। गुरु आज्ञा से ही ये काम करना है, क्योंकि हर चीज़ में गुरु का हाथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। उसके बाद आपके जब मंत्रों की आहुतियाँ पूर्ण हो जाए, उस वक्त पूर्णाहुति देनी है। आखिरी में ध्यान से सुनिएगा, पूर्णाहुति का जो मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णता पुण्य मद्यजते पुण्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विसीयते स्वाहा। पूर्णाहुति के बाद आपने यथाशक्ति आपकी कुछ भी दक्षिणा आपको, आप जिस भी देवता का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस देवता के सामने रखनी है। और पूर्णाहुति होने के बाद आपने आरती करनी है आपके इष्ट देवी देवताओं की। भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं, जिसके गुरु नहीं है वो भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं। हमने भोलेनाथ को गुरु कैसे बनाना है ये वीडियो भी डाल रखी है, ठीक है। तो अगर आप सिद्धि कर रहे हैं ना, तो नवमी के दिन नवरात्रि में आपने हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और करना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर हमने जलदान विधि के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।